आज अगर कोई ये सोच रहा होगा कि हिंदू ताली बजाएंगे कि मुसलमान का घर टूटा, इनके बच्चे तड़प रहे हैं, तो कल के दिन जब हिंदू का टूटेगा तो उनका भी ये लोग ताली बजाएंगे कि कल हमारा हुआ था तो आज तुम्हारा हो रहा है। सबका साथ और सबका विकास, ये नारा लेकर के बीजेपी छत्तीसगढ़ में आई थी। इसी विकास की एक तस्वीर मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वो विकास है जो बीजेपी ने किया है। आप देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर छत्तीसगढ़ में आने वाली बीजेपी अब इस तरीके का विकास कर रही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन्होंने पाई पाई जोड़कर अपने मकान यहाँ खड़े किए थे, उनको तोड़ दिया गया है। मेरी ये बात सुनकर अभी कुछ लोगों को तकलीफ भी हो रही होगी, क्योंकि इन्होंने जो घर बनाया था, ये जो आप देख रहे हैं, जो अब धराशायी हो चुके हैं, तोड़े जा चुके हैं, ये घर सरकारी जमीनों में बने हुए थे। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सरकारी जमीनों पे कब्जा सिर्फ गरीबों का है या फिर सरकारी जमीनों पे कब्जा सिर्फ मुसलमानों का है? बड़ा सवाल है। अगर आप अंबिकापुर में देखें तो अंबिकापुर का कोई गली ऐसा नहीं है जहां पर रसूखदार पैसे वाले लोग, जिनके पास पहले से ही पैसे हैं, उन्होंने कब्जा नहीं किया होगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का कब्जा खाली कराने के लिए रोड पे उतर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन पे ध्यान नहीं दे रही है, उनको स्टे दे रही है कि भैया तुम इतने दिनों तक रुक जाओ, उसके बाद उसका कब्जा खाली कराएंगे। तो दो नजरिया मैं यहाँ पर आपको क्यों दिखा रही हूँ बीजेपी का, आपको समझना पड़ेगा। 2 घंटा टाइम नहीं मिला। आप समझ रहे हैं, ये घर जो आप देख रहे हैं, ये किसी के मेहनत से बनाया हुआ था। ये पूरा मोहल्ला आप जो देख रहे हैं, ये तकिया का चोर का कछार जो जगह है, यहाँ से आप दूर तक देखें, सब जगह आपको यही नजर आएगा। तो एक तरफ जहां पूंजीपतियों के जमीन, जो सरकारी जमीन पे कब्जा करके रखे हैं, उनको तो बचाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे जमीनों पे जहां घर बना के लोग रह रहे थे, उन घरों को इस तरीके से रौंद दिया गया। आप देख रहे हैं, आपके सामने है, घर धराशायी हो चुके हैं, कुछ घर आधे तोड़े गए हैं, लोगों के सामान इधर उधर आपको बिखरे हुए दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चल रहा है सबका साथ सबका विकास। और विकास, मैं अगर पिछली घटनाओं पे जाऊं तो सबसे पहले महामाया पहाड़ से जब ये खाली कराने की, सरकारी जमीनों से लोगों को खाली कराने का समय आया था, उस समय भी टारगेट सिर्फ मुस्लिमों को किया गया था। जो 40 घर तोड़े गए थे वो मुस्लिमों के थे, और उसके बाद वहां पर स्टे लग गया और अभी तक कोई घर नहीं टूटा है। यह मैं आपको बता दूं कि लगभग 200 घर जो है, 200 घर सरकारी जमीनों पे है, वन भूमि पे है, लेकिन यहाँ भी कार्यवाही वैसे ही तोड़ा गया मुस्लिमों का घर। तो राजनीति किस तरीके से होती है ये आप लोगों से छुपा नहीं है, यहाँ भी उसी तरीके से राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं हालात कितने बुरे होते जा रहे हैं। अंबिकापुर तो कभी ऐसा नहीं था जो आपको अब नजर आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर अभी एएन पांडे जी हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जात पात पे ध्यान नहीं देते, वो चाहे कुछ भी रहे। ये ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरीके की कार्यवाही ये हुई है, कैसी कार्यवाही प्रशासन ने यहाँ पर की है। जी, ये सबसे बड़ी क्रूर और बर्बर कार्रवाई हुई है, और सरासर अवैध कार्रवाई मतलब जो भी हुआ है ना, पूरी तरह से अवैध है। अब इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको प्रमाण बता रहा हूँ कि प्रशासन कल भी अवैध थी और आज भी अवैध है। जब तोड़ी तो भी अवैध थी और कल भी अवैध थी। अवैध इसलिए थी, ये देखिए प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास सामने देख रहे होंगे, 2-2.5 लाख रुपया देते हैं प्रधानमंत्री, मतलब केंद्र की योजना है जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों पैसा देते हैं। इसमें नियम और शर्त होते हैं कि उनके निजी स्वामित्व की भूमि होना चाहिए, 3 लाख से कम आय होना चाहिए, भारत में कहीं पक्का मकान नहीं होना चाहिए, और जियो टैग होता है। जियो टैग ऐसा कि उस समय पर खड़ा है कि हम सही जगह पर खड़ा है, गलत जगह पर रहेंगे तो वो पात्र ही नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री आवास इनको मिला, पूरे घर को शौचालय मिला शासन से। ये निगम करोड़ों रुपया खर्चा किए, 1 करोड़ से ऊपर। निगम प्रशासन देखिए, बिजली विभाग भी आया, आप एक मीटर लगाने जाइए, 9 दिया तेल जल जाएगा, ये कागज लाइए, वो कागज लाइए, ये प्रूफ दीजिए, गवाह लाइए, अफिडेविट लाइए। अगर ये अवैध था तो बिजली विभाग सबका घर में मीटर लगा, कैसे लगा? हुआ क्या, देखिए, जैसे बकरी मुर्गी को लोग पालते हैं, चारागाह बनाते हैं, ये आम पब्लिक उनके लिए चारागाह है। कल के दिन जो मेरे को पता लगा है, मैं भी लगातार 4 बार यहाँ पहुंचा हूँ। इन बेचारों से पहले ये कहीं से आसमान से नहीं टपके, अब यदि टपके तो उसके भी जिम्मेवार शासन है। यदि ये पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, जर्मन से आए, जापान से आए, बांग्लादेश से आए, तो शासन कहाँ थी? शासन को ध्यान देना था। और ठीक है, अब आइए मुद्दा पर बात। जब यहाँ ये तोड़े, सबसे पैसा लिए हैं कि अपना इस जमीन को वन विभाग, जब ये मध्य प्रदेश था 1980 से लेके
तब से यहाँ पर प्रवासी लोग रह रहे हैं। पहले झोपड़ी था, बाद में कच्चा मकान बनाया, पक्का मकान बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास भी बना। तो उतना दिन से क्या वन विभाग नहीं था? एसडीओ, रेंजर, डीएफओ, बीट गार्ड सब होते हैं, हर क्षेत्र पर निगरानी रखते हैं, तो आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं दिए? शासन प्रशासन के जो है, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, बाकी प्रशासन हो, वो लोग आज तक कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दिए? सब सुविधा दे रहे हो, तो तुम तो एक नंबर बता के सुविधा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम इनसे पैसा वसूल रहे थे। आज एक कोई भी बच्चा को जाता है एडमिशन के लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वो बनवाना है, प्रमाण पत्र, तो पैसा लेते हैं। तो सबसे पैसा लिए और सब कुछ ले करके आज इनको गन्ना के जैसा निचोड़ दिए उलट पलट के। अब इनको जो भूसा बच्चे बोले, अब तुमको आग लगा के जला देंगे। तो ये दुर्दशा है यहाँ। सच्चाई ये है कि अगर ये वैध न कल थे और न आज हैं, कल भी शासन और प्रशासन अवैध थी जो इन्हें प्रश्रय दिया, अब आज उजाड़ा वो भी ये है। तो हमारा मांग यही है, हम इसके तहत कागज सभी खोज रहे हैं कि जो भी नुकसान हुआ है, अब तो समय वापस नहीं आ सकता है, इनकी चाहे जितनी नुकसान हुई है वो पूरा का पूरा शासन प्रशासन इनका जुर्माना अदा करे, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। क्या लगता है अभी आपको, क्यों इनका घर ऐसे तोड़ा जा रहा है? जहां भी अगर आप देखेंगे, जहां से बेदखली की कार्रवाई की जा रही है, वहां पर पहले मुस्लिमों के घर ही तोड़े गए हैं। इसको आप किस नजरिए से? देखिए, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता। सबसे बड़ा जो दरिंदा है वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हिंदू मुसलमान की बातें नहीं, जो इंसान नहीं है, ना हिंदू हो सकता है ना मुसलमान हो सकता है। आज अगर कोई ये सोच रहा हुआ कि हिंदू ताली बजाएंगे कि मुसलमान का घर टूटा, इनके बच्चे तड़प रहे हैं, तो कल के दिन जब हिंदू का टूटेगा तो उनका भी ये लोग ताली बजाएंगे कि कल हमारा हुआ था तो आज तुम्हारा हो रहा है। तो ये एक दूसरे पर पब्लिक में फूट डालना है इनको, और ये दूसरों को सपोर्ट लेना है कि हम तुम लोगों को बचा रहे हैं, हम उनको कर रहे हैं, लेकिन बारी सबकी आएगी। बारी ऐसा नहीं है। तो ये ऐसे लोग दरिंदे होते हैं, इनके अंदर मानवता नाम की, इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मेरी नजर में हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देखता, मैं इंसानियत के नजरिए से देखता हूँ। जिनके अंदर इंसानियत नहीं है शासन प्रशासन के पास, अब ऐसा बर्बर अत्याचार कर रही है। एक और सवाल है मेरे पास, जहां एक तरफ ऐसे घर तोड़ दिए जा रहे हैं लोगों के, जिन्होंने बड़ी मेहनत से घर बनाया था, वहीं दूसरी तरफ शहर में ऐसे लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, जो दिख रहे हैं सामने कि वो अवैध है, अवैध कब्जा उन्होंने करके रखा है, उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पर क्या कहेंगे आप? जिसका मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं विधिवत आपको दस्तावेज दूंगा अलग से, बल्कि उसमें 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का समय दे दीजिएगा। जैसे ये 40 घर की लागत जितना नहीं होगी, ये 40 घर 80 घर की लागत का अवैध निर्माण कर दिया गया। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आईएएस अधिकारी नगर पालिक निगम का आयुक्त लिख के दिया कि अवैध निर्माण है इसका, और उसको तोड़ने का आदेश दिया 15 दिन का। आज तक उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो क्या वो पैसा है उसके पास, पैसा खा रहे हो, या उससे डरते हो? बताओ। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तरफ देखिए, जिनके पास खाने को ठिकाना नहीं है, किसी तरह से बेचारे घर बना लिए, उनका मकान पर बुलडोजर चला दिए। तो तुम्हारी ताकत उस समय कहाँ चली जाती है? तुम्हारी नियम और कानून कहाँ चला जाता है? मैं नहीं बता, तुम्हारा ही दस्तावेज मैं बता रहा हूँ। जब उसने ये भी लिखा हुआ है कि अवैध निर्माण करके सार्वजनिक रास्ता को प्रभावित किया 4 मीटर, तीनों तरफ से, पूरब से भी कर दिया, उत्तर से भी कर दिया, और दक्षिण साइड से भी किया। इसके बाद भी निगम प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, डॉक्टर भजगौली दंपति, जो शासकीय अधिकारी होते हुए भी करोड़ों की बिल्डिंग खड़ा कर दी है, वो अवैध रूप से वो अपना हॉस्पिटल चला रही है। सारा कुछ अवैध है। इसके बाद भी उस पर शासन प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों? तो वो साफ। तो क्या सरकार एक आंख बंद करके लोगों को देख रही है? क्या उनको सिर्फ गरीब तबके के लोग ही नजर आ रहे हैं? गरीब नहीं, ये देखिए सब चारा है उनके। हम जिनको अपना सरकार समझ रहे हैं, जिनको सरकार समझ रहे हैं, वास्तव में उनके चारागाह है। हम पहले बता दीजिए, बकरी मुर्गी लोग पालते हैं खाने के लिए, ये उनके नजर में सिर्फ वही, इनके कीड़ा मकोड़ा से बढ़ के कोई इनका इंसानियत नाम का, या इनको इंसान मानने को तैयार ही नहीं है। आपको बताना चाहूंगी, मेरे पीछे जो ये घर था, ये प्रधानमंत्री आवास योजना से बना हुआ घर था, ये इससे लाभान्वित थे। तो सोचिए आप, जब यहाँ पर ये जगह पे ये कब्जा करके अगर बना रहे थे, तो इनको प्रधानमंत्री आवास कैसे मिला? यहाँ तक बिजली कैसे पहुंची? अगर शौचालय का निर्माण इस पूरे जो आप देख रहे हैं इस जगह पे अगर सबको दिया गया था, वो कैसे यहाँ पर आया? यहाँ पे राशन कार्ड कैसे बना? इनका यहाँ से आधार कार्ड कैसे बना? बहुत बड़ा सवाल। जब सरकार इनको बसाने में यहाँ पर थी, हर सुविधा उनको दे रही थी, तो फिर अचानक से उनके नजर में सब अवैध हो गया, और अचानक से फिर ये पूरे जो ये बस्ती आप देख रहे हैं, इसको तबाह कर दिया गया। आप देख रहे हैं सबके घर, लोग बाहर, बच्चे बाहर, सड़कों पे खाना यहाँ पर बन रहा है सबके लिए एक जगह पे। हम कभी आपको दिखाना नहीं चाहते थे कि महामाया पहाड़ जैसी स्थिति अब और कहीं बने, लेकिन सरकार तो तुली हुई है कि यहाँ पर लोगों को परेशान किया जाए। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ लोग परेशान हैं। सोचिए, बारिश का मौसम है, आपको मौसम देख के ही समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे समय पे बारिश हो जाती है, आप अपना एक दुपट्टा तक अंदर करते हैं, सारी चीजें अंदर करते हैं, ये लोग अपना सामान लेके कहाँ जाएंगे? आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक ऑटो खड़ा है, और इस ऑटो में आपको रोजमर्रा की जितनी चीजें हैं, घर के जितने सामान हैं, वो दिख रहे होंगे। एक मासूम बच्चा दिख रहा होगा।
अगर ये यहाँ पर से जाकर दूसरे जगह जा रहे हैं, यहाँ से हट के इनका घर तोड़ दिया गया है, तो आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? ये उस समय होश में क्यों नहीं आते हैं जब ये लोग आवेदन देते हैं कि सर हमको राशन कार्ड चाहिए, हमारे यहाँ पर बिजली नहीं है? क्या उस समय लोगों की आंखें, जो प्रशासन शासन है, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, या अब शासन सिर्फ एक आंख से ही लोगों को देखना शुरू कर चुके हैं? हर चीज की सुविधा पहुंच रही है यहाँ पे। एएन पांडे सर फिर कुछ कहना चाहते हैं, हम सुनेंगे उनकी बात। जी, जैसे आप बताइए, मेरे को भी ध्यान में आया, कोई भी व्यक्ति को योजना का लाभ एक तरफ से ही मिल सकता है। यहाँ देखिए, डबल इनको योजना का लाभ भी दिया जा रहा था। ग्राम पंचायत जहाँ प्रधानमंत्री आवास दे रही थी, तो वहीं निगम प्रशासन, निगम और ग्राम पंचायत अलग मैटर हो गया। तो निगम प्रशासन यहाँ करोड़ों रुपया खर्चा की है। निगम क्यों खर्चा की? अगर ग्राम पंचायत के अंदर है तो निगम कैसे कर रहे थे? कल के दिन सब इनके वफादार क्यों थे? आवाज सब इनके दुश्मन क्यों हो गए? तो ये तो जानबूझ के, कल भी प्रशासन, इसीलिए मैं बताया कि कल भी प्रशासन गलत था जो इन्हें अवैध रूप से रखा। अब अगर अवैध है तो आज भी प्रशासन गलत है कि तुम अवैध को वैध कैसे बता रहे थे, वैध बता के सुविधा कैसे दे रहे थे? और शासन का करोड़ों रुपया गया, चाहे ग्राम पंचायत के माध्यम से इन्हें लाभ दिया गया या नगर निगम से, शासन का पैसा गया, फिर शासन के पैसा से तोड़ दिए। तो पैसा तो इन्हें, ठीक है, किसी को जब लाभ मिलता है, 50,000 का लाभ मिलता है, तो अपने तरफ से भी 1 लाख 2 लाख लगाता है। दूसरे जगह का जगह जमीन बेच के लोग अपना घर बनाते हैं कि चलो आसियाना यहाँ हो गया, वहां वाला हटा देते हैं, यहाँ बना ले। आज तो तुम न वहां लायक रहने दिए, न यहाँ लायक रहने दिए। तो सोचिए, आज इन लोगों को, बच्चे को देख के कितना तरस आता है। अभी एक छोटा बच्चा देखा, वो टूटा हुआ घर की तरफ दौड़ के जा रहा था बेचारा। उसको तो लग रहा है कि हमारा घर वहीं है। भाई, जानवर के बच्चे, पक्षी के भी चिड़िया अपने घोंसले तरफ जाते हैं। सोचिए कैसा लगता है, क्या मंजर है। लेकिन बाहर शासन और प्रशासन, सारा गलती जो है सरकार, शासन, प्रशासन की है। इनकी मुआवजा तत्काल इन्हें मिलना चाहिए और इनकी बसाहट होना चाहिए। अभी देखिए, बादल कर रहा है, पानी गिरेगा तो पता नहीं इनके साथ क्या होगा। कोई आज पूछने वाला इनको नहीं है, सुध-बुध कोई पार्टी नहीं है, ना इनके साथ कोई पार्टी आज नहीं खड़ा है। कोई है तो बताइए जी। कोई नहीं। जिस समय बात वोट की आती है, उस समय तो यहाँ तक भी हाथ जोड़कर पहुंचते होंगे नेता मंत्री। कैसे भैया आए थे? नहीं, कोई नहीं, तो वोट मांगने। जी, वोट मांगने तो बहुत लोग आते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत लोग आते हैं कि भैया हमको दीजिए, हमको दीजिए। आज हम जब परेशानी में पड़े हुए हैं, तो आज हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। हम लोग, आप देख ही रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि खाना कैसे बन रहा है। 48 घंटा हो गया हमको खाए हुए मैम। 48 घंटा से हम लोग बस पानी पी के जी रहे हैं। बच्चे कैसे कर रहे हैं? बच्चे बस वही मिक्सचर बिस्किट खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। बाकी खाना तो बस आप देख रहे हैं अभी बन रहा है। इससे पहले खाना भी नहीं बन रहा था। हम लोग ऐसी भूखे, आप देख रहे हैं, बहुत लोग दातून कर रहे हैं। ऐसी है, कोई खाना नहीं खाया है अभी तक। किस तरीके का, क्या क्या सुविधा आप लोगों को मिला हुआ था यहाँ? सुविधा ग्राम पंचायत से भी सुविधाएं मिली और नगर निगम अंबिकापुर से भी सुविधाएं मिली। ग्राम पंचायत ने हमको आवास दिया था, 3-4 आवास बने हुए थे। और नगर निगम अंबिकापुर ने सारे घरों में शौचालय दिया था, सड़क दिया था, बिजली का कनेक्शन दिया था और नए खंभे लगाए थे, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ था। शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि हम लोगों को जिस तरह से क्षति हुआ है, हम लोगों को भरपाई किया जाए, कहीं ना कहीं अस्थायी व्यवस्था किया जाए। और इससे पहले ने भी हम लोग आवेदन दे चुके थे कि अगर हम लोग अवैध रूप से काबिज हैं, तो पहले हम लोगों को कहीं अस्थायी निवास दिया जाए, इसके बाद बेदखली की कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्थिति क्या निर्मित हो गई है। लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हैं और ये कहीं बाहर के लोग नहीं हैं, लोग तो अपने ही हैं। लेकिन पता नहीं शासन और प्रशासन को आखिर क्या हो गया है कि ये गरीबों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। आप जैसा सुन रहे हैं, नगर निगम में करोड़ों रुपए अपने ही खर्च किए, करोड़ों रुपए में आज आग लगा दिया। आप देख रहे हैं किस तरीके से घर यहाँ पे टूट के बिखर चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ शहर में अवैध कब्जा करने वाले लोगों की भरमार है, लेकिन सरकार को वो नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं के छत्र छाया में तो वो आज राज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीबों का क्या हाल है वो भी आप देख रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी। कब आप लोग को नोटिस मिला था? 11 तारीख को 12 बजे नोटिस मिला था हम लोग को। मिला था या वो जारी हुआ था? वो जारी हुआ था 11 तारीख को। और हम लोग को मिला 13 तारीख को 12 बजे। अच्छा, तो जब उन लोग नोटिस दे रहे थे तो क्या कहे? बोले कि आप लोग के पास 2 दिन टाइम है, 2 दिन के अंदर अपना सामान समेट लीजिए। मतलब शुक्रवार को आपको नोटिस दिया? जी। हाँ? बोले कि 2 दिन के समय है आप लोग के पास, शनिवार और रविवार। शनिवार रविवार सोमवार को सुबह प्रशासन आएगा और आप लोग को हटा दिया जाएगा। ठीक, तो क्या सोमवार का इंतजार किया गया? नहीं, सोमवार को नहीं इंतजार किया। शनिवार को 6 बजे सुबह आ गया प्रशासन पूरा। मतलब शुक्रवार की रात को दिया गया नोटिस जी, शनिवार को सुबह 6 बजे पहुंच गए। अच्छा जी। कैसे, किस तरीके की कार्रवाई आपको लग रही है, क्या है? ये तो सरासर गलत है, क्योंकि जब ये सही था, मान के चलिए कि फॉरेस्ट विभाग का जमीन था, तो उस समय कहाँ गया था? पहले घास फूस का यहाँ पे मकान बना, इसके बाद फिर कच्चा मकान बना, फिर पक्का बना। एक ही बार तो बन नहीं गया। प्रधानमंत्री आवास भी यहाँ पर बना हुआ 4 प्रधानमंत्री आवास भी बना है, पूरा शौचालय भी बना है सरकारी विभाग से। तो आखिर ये सब करने समय प्रशासन कहाँ था, उसकी नजर कहाँ थी? तो अभी देख रहे हैं ये मौसम बारिश का बन रहा है, क्या करेंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, सब बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। हम कहाँ लेके जाए? हम लोग खुद परेशान है, देख रहे हैं।
हम लोग एक प्रशासन से यही मांग है कि जो हम लोग को नुकसान हुआ है कम से कम वो भरपाई कर दे, कम से कम सर के ऊपर छत कर लगा देवे, क्योंकि बच्चे लोग का सही सलामत रहे, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, उन लोग के भविष्य देखे कि अपना भविष्य हम लोग देखे। लगभग कितने घर यहाँ पर थे? यहाँ घर उस जमीन में लगभग 200 है, तो कितने घरों को तोड़ा गया है? मात्र 39 घर का तोड़ा गया है। तो क्या लगता है आपको बाकी 160 घर क्यों नहीं तोड़े गए? इसलिए कि नहीं तोड़ा गया क्योंकि उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और यहाँ पे 40 घर जो था वो सिर्फ मुस्लिमों का था। यहाँ पे मुस्लिमों को टारगेट किया गया है यहाँ पे, और कोई जब तोड़ना था तो पूरा को नोटिस जारी किया था, हम लोग खुशी खुशी खाली कर देते, मेरे को कोई आपत्ति नहीं था, सरकार की जमीन था, हम लोग खाली कर देते, लेकिन सबको नहीं, सिर्फ मुसलमानों को यहाँ टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए प्रशासन से मेरा अपील है कि एक नजरिए सबको देखा जाए, यहाँ पे मुसलमान के लिए कानून अलग नहीं है, हिंदू के लिए कानून अलग नहीं है, इसीलिए सबको एक नजरिए से देखा जाए। हम कब्जाधारियों का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपको कार्यवाही करनी ही थी तो आप सबके ऊपर कार्यवाही करते, एक बराबर कार्यवाही करते, जैसा कि भाई साहब अभी कह रहे थे कि सबके ऊपर कार्यवाही करनी थी। लेकिन आपने सुना कि किस तरीके से कार्यवाही की गई है। जहां पर सिर्फ मुस्लिम थे उन 40 घरों को तोड़ा गया है, और जहां पर सारे जो बिरादरी के, सारे जाति के जो लोग हैं, जाति धर्म के, उस जगह पर उनको छोड़ दिया गया है। यहाँ पर 40 घरों में कार्यवाही करने के बाद आपको आगे कार्यवाही नहीं सुनाई दी होगी। इतनी क्षति आपको दिख रही है, तो क्या शासन प्रशासन को, सभी लोगों को, सब उनके नागरिक हैं, तो क्या उनको सभी को एक नजर से नहीं देखना चाहिए था? कार्यवाही करनी चाहिए थी कब्जाधारियों के ऊपर, ये बहुत जरूरी है, लेकिन सभी के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए जिन्होंने कब्जा किया है। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर कार्यवाही करके आप क्या साबित करना चाहते हैं, या आप किसको खुश करना चाहते हैं सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कार्यवाही करके? ये तो आप ही जानेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ का मंजर भयावह हो गया है, किसी वीरान उजड़ी हुई बस्ती के जैसे। इस हंसते खेलते जो आप देख रहे हैं इस मोहल्ले को उजाड़ दिया गया। अब ये देखना होगा कि पूरे सरगुजा में जहां जहां भी कब्जा हुआ है, उन कब्जाधारियों से जमीनें सरकार मुक्त करा पाती है कि नहीं। बाकी सारी चीजें जो यहाँ हो रही हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।